ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट के है जिसके मार्क्स कम आते थे। वो पूरे साल मेहनत करके पढ़ता था, बहुत अच्छे से पढ़ता था, सारी चीजें पढ़ता था, लेकिन तो भी उसके नंबर कम आते थे। ये स्टूडेंट का नाम था राहुल। राहुल जो था वो हर दिन पढ़ता था, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, हर चीज करता था। पर उसकी एक गलती की वजह से उसके मार्क्स कम आए, नंबर भी कम आए। वो थी हैंडराइटिंग। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए ऐसे 3 सीक्रेट टिप्स लाया हूं जिसके मदद से आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो सकती है और अच्छे नंबर आ सकते हैं। जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छा होता है ना, तो वो पेपर का जो प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो एक और चीज बताऊंगा वीडियो शुरू करने से पहले, हैंडराइटिंग के साथ साथ आपको एक माइंडसेट तैयार रखना। मेरे हर वीडियो में आपको माइंडसेट दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट ही छोटा है तो आगे कैसे जाओगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए, लोगों ने, आप लोगों को, बहुत लोगों ने बोला होगा, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, बोले होंगे, जितना चादर है उतना पैर फैलाओ। यही बोला है ना, जितना चादर है उतना पैर फैलाओ। मैं आपको बोलता हूँ, आप चादर को ही लंबा कर दो या फिर नया बड़ा चादर फैला दो। ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताओ, क्या आपका बड़ा सोचने से आपका कुछ जा रहा है? जा रहा है? नहीं ना। बड़ी सोच रखो, छोटी सोच कभी मत रखना। एटलीस्ट बड़ा सोचेंगे, नहीं हासिल करोगे तो उसके बीच का हासिल करोगे। समझ में आ रहा है? तो थिंक बिग, अचीव बिग, बिकम बिग। ओके, और बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो। ओके, अब देखो, आज मैं आपके लिए जो टिप्स लाया उतरी, आपको ये टिप्स को फॉलो करना है और कमेंट सेक्शन में बोलना है, भैया आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटेजी टिप, जो भी मैं बताऊंगा। ओके, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वीडियोस देखना है साइंस के, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख के चीजें समझ के जा सकते हो, क्योंकि वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक, सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, सो आ जाओ, सबसे पहले स्ट्रेटेजी देखते हैं, स्लो डाउन एंड मेंटेन प्रॉपर ग्रिप। जब आप पेपर लिख रहे हो तो आप पेपर लिखने से पहले ही प्रैक्टिस कर लेना, जो टिप्स बताऊंगा। ठीक है, जब आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन, स्पीड को अपना पहले स्लो करो, स्पीड एकदम स्लो करो, और जो पेन का ग्रिप रहता है ना, उसको अच्छे से पकड़ना। जब आप पेन को ना एकदम भारी तरीके से पकड़ लेना, तब हैंडराइटिंग बिगड़ जाएगा। एक बार नोटिस करके, ट्राई करके देख लेना आप सब, और कमेंट सेक्शन में बोलना ट्राई करने के बाद क्या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हुई या फिर बिगड़ गई। पेन पकड़ना, बहुत जोर से दबा के लिख के देखना, और एक बार लाइट पकड़ के लिख के देखना, कौन सा हैंडराइटिंग अच्छा दिख रहा है, कंपेयर करो। ठीक है, ये एक ट्राई करना। अपनी स्पीड जो रहता है ना, अगर हैंडराइटिंग इंप्रूव करना है, शुरू में आपको स्पीड कम करना है। ठीक है, ये वाली एक स्ट्रेटेजी आप ट्राई करना। पर इससे पहले मैं एक कहानी बताऊंगा मेरे ही क्लासमेट की। मेरा एक क्लासमेट था जिसका नाम था मोहन। ठीक है, वो क्या करता था पता है, पूरे साल एक भारी पेन लाता था, बहुत भारी था पेन, लाइक क्या बताऊं, इतना भारी था कि मेरे को लिखने मुश्किल हो रहा था। जब मैंने उसका पेन पकड़ के एक बार देखा, बहुत भारी था। मैंने उससे पूछा, आप ये पेन क्यों यूज करते हो? वो क्लास का टॉपर था। वो क्या करता था, भारी पेन से हर दिन लिखता था, स्लो लिखता था, पर लिखता था, हर दिन लिखता था। और जब पेपर का टाइम आता था ना, मैंने उससे देखा, वो 5 रुपए की एक बॉल पेन आती है ना, छोटी वाली, हैंडराइटिंग जिससे अच्छा होता है, मैंने ट्राई किया था। सो वो पेन ले लेता था और जो स्पीड में पेपर लिखता था, मैं क्या बताऊं आपको। अब इसमें क्या होता था पता है, वेट वेरिएशन होता था। पेन था वो भारी था, हल्का पेन, डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगा ना, हैंडराइटिंग के साथ भी इंप्रूव हो जाएगा। तो वो एक स्ट्रेटेजी वो ट्राई करता था। आप भी ट्राई करो, और इसका इम्पैक्ट कैसा आता है ना, बाद में मुझे कमेंट करना है। ठीक है, ये ट्राई करना स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव है। तो मैंने देखा, वो पेपर इतना फास्ट लिखा कि उसने आधे घंटे में पेपर खत्म कर दिया। समझ रहे हो? तो ये उसने एक लॉजिक लगाया और ट्राई किया, और ये काम कर गया। पर अगर आपके लिए चलता है तो कोशिश करो, हर कोई का पैटर्न पढ़ने का अलग होगा। किसी का हैंडराइटिंग में स्पेस रखने से हैंडराइटिंग अच्छा होगा, तो आप भी क्या करना, वो भी एक स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकते हो। किसी भी एक वर्ड को लिखा, स्पेस छोड़ो, दूसरे वर्ड को लिखो, स्पेस छोड़ो, दूसरे सेंटेंस को लिखो, ऐसा करके लिखो, जिससे ना वो थोड़ा मतलब अच्छा दिखता है, क्लीन दिखता है। ठीक है, हैंडराइटिंग गंदा होता है। तो पहला है, मैंने आपको बताया, आप जब लिख रहे हो आपको अपना स्पीड स्लो करना है। स्पीड स्लो करोगे तो राइटिंग अच्छा होगा, राइटिंग अच्छा होगा तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो भाई डेफिनेटली मार्क्स भी तो अच्छे आ जाएंगे। हाँ, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट है वार्म अप एक्सरसाइज। अब ये वार्म अप एक्सरसाइज क्या बोलता है, जो आप पेपर दे रहे हो ना, आपको क्या करना है, डेफिनेटली आप लोग नए पेन लिए होंगे, मैं भी तो एक नया पेन लेके चलाता था, और जब मैं लिखता था भाई, वो पेन अटकता था बीच बीच में। आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, ऐसा पेज लिया। अब आपको क्या करना है, वो जो भी नया पेन, पुराना पेन, जो भी रहेगा, उसको लेना, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, सो क्या होता है ऐसा ऐसा करने से, जो पेन और हाथ, ये दोनों रहते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं ब्रेन के साथ। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, फिर उस ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ भाई, कैसे लिखना है, कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, ये स्मूथ हो जाता है फिर पेन। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। पेन से लेके एक एक बार ऐसा थोड़ा रगड़ना रगड़ना रगड़ना, कोऑर्डिनेट कर देना चाहिए आपका पेन आपके ब्रेन के साथ। अगला आता है डेली 1 पेज प्रैक्टिस। अब एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हर दिन 1 पेज लिखने का प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस से ही हैंड राइटिंग बढ़ता है, अच्छा होता है, इंप्रूव होता है।
बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। हमेशा एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस विल ऑलवेज मेक यू परफेक्ट। तो हर दिन प्रैक्टिस करो, डेडिकेट करो इस बार तो एक जगह बैठ के डेडिकेट करो कि मैं हैंड राइटिंग इंप्रूव करूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, ये करूंगा वो करो, अपना गोल सेट करो और उसके लिए मेहनत करो। लेकिन राइटिंग इंप्रूव करने से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो मार्क्स भी डेफिनेटली अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना, मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं राइटिंग के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना तो वो जो प्रेजेंट कर रहे हो ना आप नोट्स वो और गंदा दिखता है, ओके। और इससे पहले मैं एक और चीज बोलूंगा, ये तो फाइनल टिप मेरे तरफ से है, एक चीज बताऊंगा, खुद के ऊपर भरोसा रखो, सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग आपको देख के हंसेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे क्या सपना देख रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं 98 लाने के, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, नहीं, पत्ता पलट जाता है कभी, हमेशा। टाइम बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, लेकिन आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर चीजों को बदलना है तो खुद कुछ करना है, एक्शन लेना है। अगर आप सोचोगे 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 वो चीज कभी नहीं होगा। आपको सोचा उसको शुरू करो, लेकिन सबसे पहले आपको सोचने तक आना चाहिए, तो उसके लिए माइंडसेट चाहिए। मैं वो आपके लिए लाया हूँ, मैं आपको आज बता रहा हूँ। स्टार्ट करो, हार्ड वर्क करो, आगे बढ़ो। अगला है एनालाइज योर हैंड राइटिंग। जो हैंड राइटिंग लिखो, एक पेज लिखोगे ना, आप अपना एनालाइज करो, क्या मिस्टेक करो, एनालिसिस करो। देखो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है उसके लिए गंदा हो रहा है, आप कैंसलेशन करो उसके लिए गंदा हो रहा है। आप लोग क्या करते हो गलती, कोई भी वर्ड लिखा उसको 2-3 बार कैंसिल करो, नहीं वैसा नहीं करना, एक बार स्ट्रेट लाइन खींच के कैंसिल करके छोड़ देना, गंदा नहीं दिखेगा। कैंसलेशन, फिर देखो आप अपने सेंटेंसेस वर्ड्स जो भी रहते हैं उसको पास पास में लिखो, आपको उसके अंदर स्पेस बनाना है, ठीक है। और थोड़ा बड़ा लिखोगे भी ना तो भी चलेगा, थोड़ा छोटा भी लिखोगे तो भी चलेगा, जो अच्छा दिख रहा है आप देखो अपने हिसाब से आपके राइटिंग के साथ क्या मैच हो रहा है। कोशिश करना धीरे लिखने, ओके। अब पेपर देखते हो बिल्कुल पैनिक मत होना, पैनिक होते वक्त थोड़े बच्चों की हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है, ठीक है। पेपर सही से नहीं देखो तो पैनिक मत होना, अपने ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस लाना कि आप बोलना अपने माइंड को ये एग्जाम मेरा सबसे बेस्ट एग्जाम होगा और इस बार मैं कर लूंगा, ओके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कर देना।